स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नेम बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, इसमें मैंने आपको काफी चीज बता रखी है। अब जरा आपका नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो क्या है देखिए, ये है प्रोटीन। बच्चों, जब भी प्रोटीन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? थोड़े बॉडी स्ट्रांग, मजबूत। बिल्कुल सही। बॉडी के अंदर प्रोटीन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर बॉडी में प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो जाएगा बच्चों, तो आपका ये जो मसल्स वगैरह है ना, ये क्या होगा? वीक हो जाएगा। इसीलिए आपने सुना भी होगा और जानते भी है बच्चों कि जब भी आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो, तो क्या करना पड़ता है आपको? ऐसे जो है जो भी आपकी डाइट है उसमें प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाना होता है। ओके, तो प्रोटीन बहुत जरूरी है। क्या करता है आपके जो ये टिश्यू वगैरह है उसको क्या करता है बच्चों? ये फॉर्मेशन में और मेंटेनेंस में हेल्प करता है। और अगर सेल मजबूत होगा, टिश्यू बढ़िया होगा आपका बॉडी का, तो क्या होगा? उससे बोन सपोर्ट में होता है, तो आपका बॉडी क्या होगा? काफी स्ट्रांग बनने वाला बच्चों। तो ये सब तो इसके बारे में अच्छी बात है जो आप जानते हैं, जाना चाहिए। लेकिन अब मैं आपसे बात करूंगा केमिस्ट्री का। प्रोटीन की केमिस्ट्री की जरा बात करते हैं बच्चों आपसे जरा। तो प्रोटीन की केमिस्ट्री की जरा बात करेंगे बच्चों, तो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, इसीलिए हमें पढ़ना जरूरी है प्रोटीन को। और आज हम प्रोटीन को अच्छे से देखते हैं, इसके बारे में क्या है आखिर ये प्रोटीन। तो नाम बहुत फेमस है, बट एक्चुअल क्या है, इसका साइंस क्या है, देखते हैं बच्चों जरा। और इस पे जो क्वेश्चन आएगा वो आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, प्रोटीन जो है इसके बारे में मैंने बताया है कि ये इसका एक डेफिनेशन के लिए आप याद कर लीजिए। ये होता है कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मतलब इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होना जरूरी है। और बच्चों, प्रोटीन को लिखने का फॉर्मूला है ये आपका, मैंने यहां पर लिखा है RCH NH2 और COH। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर देख रहे हैं NH2 और COH दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। देखिए बच्चों, आइए जरा अमीनो एसिड को देखो बच्चों जरा। अमीनो एसिड के अंदर जो है दो ग्रुप होते हैं, क्या बताइए? NH2 एंड COH। अमीनो जो लो प्रायोरिटी में है ये आपका बच्चों लो प्रायोरिटी में है, तो ये इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे आप। और जो हाई प्रायोरिटी में इसका आप सफिक्स यूज करते हैं। ये तो आपने IUPAC में देख रखा है बच्चों। 20 अमीनो एसिड जो है ये प्रोटीन बनाते हैं। 20 मैंने लिख रखा है, 20 अमीनो एसिड फॉर्म प्रोटीन्स। अमीनो एसिड क्या है? जिसमें NH2 और COH ग्रुप होगा। ओके, अब देखिए बच्चों जरा, ये काम की चीज है, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट यही से आ जाता है कि कई ऐसे प्रोटीन है जो आपके बॉडी में ऑटोमेटिक बन जाता है बच्चों जरा, बॉडी खुद ही बनाता है। जिस प्रोटीन को बॉडी खुद से बनाएगा उसको आपको बोलना है, क्या बोलना है बताइए बच्चों जरा? उसको बोलना है आपको, जो खुद बनाएगा वो बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल कौन सा बताइए? जो आपके बच्चों बॉडी के अंदर सिंथेसिस हो जाता है उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल प्रोटीन। इसका एग्जांपल है बच्चों ग्लाइसिन और एलेनाइन। एग्जांपल याद रखना पड़ेगा आपको, जरूरी है ये। एसेंशियल प्रोटीन वो है जो क्या है? अच्छा देखिए, मैंने बताया बच्चों एसेंशियल प्रोटीन। अब एसेंशियल प्रोटीन ये हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म नहीं होता, तभी तो आप लोगे। जो बॉडी आपके बॉडी में खुद बन जाएगा उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका नॉन एसेंशियल। और जो बॉडी के अंदर बॉडी कैन नॉट सिंथेसिस, इसको बोलना है आपको इसेंशियल। ये आपको लेना पड़ेगा फूड के फॉर्म में, जैसे पल्सेस होते हैं, हाँ बच्चों, मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, इन सब में आपको इसका सोर्स अवेलेबल है। तो इसका एग्जांपल है बच्चों वेलाइन और लाइसाइन। दो एग्जांपल याद रखिए जरा। तो ये था आपका नॉन एसेंशियल और एसेंशियल, डायरेक्ट समझ करके याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटीन के अंदर आपके पास में NH2 भी होता है और ये दोनों ग्रुप होते हैं। अगर दोनों ग्रुप सेम होंगे, वन होंगे, जैसे न्यूट्रल में
1 और 1, बेस और एसिड दोनों को दोनों अगर 1 होगा तो वो हो जाएगा न्यूट्रल। इसका एग्जांपल है बच्चों ग्लाइसिन और वेलाइन। अगर COH ग्रुप जो है बच्चों अगर ज्यादा होगा NH2 से तो इस केस में क्या होगा बताइए, ये एसिडिक हो जाएगा। और अगर NH2 ज्यादा होगा किससे बताइए, कार्बोक्सिलिक से, तो पता है ये आपको ये बेस है बच्चों, इस केस में क्या होगा, ये बेसिक हो जाएगा। तो बेसिक एग्जांपल लाइसाइन, हिस्टिडाइन, एसिडिक एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड, और ये याद रखना है आपको ग्लूटामिक एसिड भी इसके अंदर आता है बच्चों, जरा आप लिख सकते हैं ग्लूटामिक एसिड, ये भी इसका एग्जांपल है एसिडिक का। और ग्लाइसिन और वेलाइन न्यूट्रल है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। स्ट्रक्चर भी आपको बता दूंगा बच्चों जरा, तो आपको उसे याद हो जाएगा। फिलहाल 3 ये है। अब 2 और मोर देन 2 जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है बच्चों, वो अगर आपस में कंबाइन करेगा तो क्या करेगा बताइए, उसके अंदर आएगा पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए कैसे बनता है बच्चों, ये जो है पेप्टाइड बॉन्ड में आपको यही लिख देना है C डबल बॉन्ड O और NH। ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, CO और NH, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और कैसे बनता है तो देखिए बच्चों जरा, RCH, यहां पे NH2, यहां पे COH, और यहां से H2N, और यहां पे COH, और यहां पे R। अब देखिए बच्चों ये बेस है और ये एसिड है, यहां से अगर आप वाटर निकालेंगे तो क्या दिखाई देगा बताइए बच्चों, डायरेक्ट आपको यही मिल जाएगा ना। पेप्टाइड अगर 2 होगा तो डाइपेप्टाइड, 3 होगा तो ट्राइपेप्टाइड, बहुत ज्यादा होगा तो पॉलीपेप्टाइड। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कि पेप्टाइड बॉन्ड कहां पे होता है, तो याद रखना है प्रोटीन के अंदर होता है। पेप्टाइड बॉन्ड बच्चों अगर क्वेश्चन पूछेगा किससे इसका रिलेशन है तो प्रोटीन से है बच्चों, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको। इसके बाद अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों आपसे, किसकी बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन जो है 2 टाइप्स के हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस जो है उसका स्ट्रक्चर फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, वाटर में इनसॉल्युबल है बिकॉज के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। और एग्जांपल क्या है, केराटिन, हमारे जो हेयर है आप देखे होंगे वाटर में सॉल्युबल नहीं है। केराटिन ये कहां पे होता है, नेल्स और हेयर के अंदर। और कोलाजेन। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है बच्चों ये क्या होता है, फोल्डेड इनटू कॉम्पैक्ट यूनिट दैट फॉर्म स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना देगा ये। इसका एग्जाम्पल है बच्चों इंसुलिन और हीमोग्लोबिन। एग्जाम्पल याद रखिएगा, इंसुलिन और हीमोग्लोबिन इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में ये सब बहुत बेसिक है, ये आपको 100% आना चाहिए बायोमोलिक्यूल्स में। अदरवाइज क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल ही क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा और बाद में आपको बहुत अफसोस होगा कि मैंने कैसे क्वेश्चन छोड़ा है, फ्री का नंबर छोड़ा है, स्कोर डाउन होगा बच्चों। हाँ, इसीलिए इस टॉपिक को बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, एक बार पढ़ना, थोड़ा मेमोराइज करना है, याद तो करना पड़ेगा बच्चों जरा, फिर आपका चीज आसान हो जाएगा, समझना भी है और याद भी करना है। अब आपको मैं प्रोटीन के बारे में एक अच्छी बात आपको और बताता हूं, वो क्या है बच्चों, वो है आपका, आपने तो दही खाया होगा, दही खाते बच्चों, कर्ड, कर्ड की बात करता हूं। तो मिल्क से जब कर्ड का बनना है, सही है, या जब एग को जब बॉयल करते हैं तो आप देखते हैं एग के अंदर भी क्या होता है, चेंजेस हो जाता है। तो उसको लिए वर्ड यूज करेंगे यहां पर हम बच्चों, इसको बोलेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसमें क्या है, अगर आपने बच्चों टेम्परेचर एंड पीएच जब चेंज कर देते हैं देन बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ, क्या है, इसको बोलेंगे बच्चों, उसका जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो हेलिक्स है वो क्या बताइए, वो अनकॉइल्ड हो जाता है। स्ट्रक्चर जो है उसका, जो स्ट्रक्चर वो अनकॉइल्ड हो जाएगा बच्चों, जरा उसके लिए बात करेंगे।
तो इसको हम बोलते हैं क्या, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए डीनेचुरेशन बच्चों 1 डिग्री जो है, इसका जो है डीनेचुरेशन नहीं होता है। नॉट बॉक्स के अंदर बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, कौन सा नहीं होता 1 डिग्री मतलब, 1 डिग्री का मतलब बच्चों प्राइमरी प्रोटीन के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, इसके अंदर डीनेचुरेशन नहीं होता है, नहीं होता है। तो किस में होता है, 2 डिग्री में और 3 डिग्री में डीनेचुरेशन बच्चों आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है बच्चों कर्लिंग ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क से कर्ड का बनना। और दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों कोगुलेशन ऑफ एग, जो उसको आप बॉयल करते हैं बच्चों। तो ये था प्रोटीन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने समझाया, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा बच्चों। काफी चीज समझने का था, लर्निंग भी है, समझ लो, याद कर लो, नोट्स बना के बिल्कुल पक्का कर लो एग्जाम के लिए। प्रोटीन के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको यहाँ से हो जाएंगे। और भी प्रोटीन में कुछ अगर डाउट है, पूछना है, तो आप वीडियो के कमेंट में कर देना, आई विल एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू।